Assalamu alaikum dear students. I am Sundas Makbul and you are watching my YouTube channel Study Nook. Today the topic of our discussion is dependency theory. Students, dependency theory बेसिकली जो है पॉलिटिकल साइंस की है, लेकिन आज हम इसका कनेक्शन देखेंगे जेंडर स्टडीज़ के साथ। डिपेंडेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ पुअर कंट्रीज स्टे डिपेंडेंट अपॉन द रिच कंट्रीज। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि कोर कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती हैं पेरिफेरी कंट्रीज़ को और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ को, क्योंकि कोर कंट्रीज़ के पास मुकम्मल तौर पर वेल्थ का कंट्रोल होता है, टेक्नोलॉजी उनके पास होती है और ग्लोबल ट्रेड को वो क्या कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। In gender studies, we use this theory to understand how women in the developing countries also become dependent upon the global system, powerful countries, and even men within their own society. इस थ्योरी के अंदर हम ये देखेंगे कि वुमेन जो है वो जो डेवलपिंग कंट्री की वुमेन है या जो पुअर कंट्री की वुमेन है वो किस तरह से डिपेंडेंट हो जाती है ग्लोबल सिस्टम के ऊपर। पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो उसको किस तरीके से कंट्रोल करती हैं और हत्ता कि उसकी अपनी सोसाइटी के अंदर जो मेल एग्जिस्ट करते हैं वो भी उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिक आइडिया इसका ये है कि रिच कंट्रीज़ द कोर कंट्रोल वेल्थ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल ट्रेड, कि रिच कंट्रीज़ के पास जो है वो क्या है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है वेल्थ का, टेक्नोलॉजी का और ग्लोबल ट्रेड का, जबकि पुअर कंट्रीज़ द पेरिफेरी कंट्रीज़ डिपेंड अपॉन द रिच कंट्रीज़ फॉर द मनी गुड्स एंड डेवलपमेंट, जबकि पुअर कंट्रीज़ को मुकम्मल तौर पर डिपेंड करना पड़ता है रिच कंट्रीज़ के ऊपर मनी के लिए, गुड के लिए और डेवलपमेंट के लिए। एज अ रिजल्ट द पुअर कंट्रीज़ रिमेन वीक एंड अंडर डेवलप, और यही वजह है कि पुअर कंट्रीज़ जो हैं वो क्या रहती हैं, हमेशा वीक रहती हैं और अंडर डेवलप रहती हैं। और इसी तरह से वहाँ पर जो जेंडर एग्जिस्ट करता है वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोर कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू द जेंडर, कि ये कोर कॉन्सेप्ट जो है वो जेंडर के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होता है। कोर एंड पेरिफेरी रिलेशनशिप को अगर हम जो है वो ऑब्जर्व करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि देयर कंट्री इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रिच नेशन, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वो ऑलरेडी क्या है, रिच कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। दे देमसेल्व्स आर डिपेंडेंट विद इन देयर सोसाइटी, और इसी तरह से वो खुद जो है वो डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर, अपनी सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं मेन उनके ऊपर, ऑन द लो वेजेस जॉब, और इसी तरह से उनको जो जॉब मिलती है वो भी क्या होती है, लो पेड होती है। अनइक्वल ग्लोबल डिवीजन ऑफ द लेबर, दुनिया के अंदर जो है वो क्या है, जो डिवीजन ऑफ द लेबर है वो भी क्या है, अनजस्ट है और अनइक्वल है, जिसमें वुमेन को जो है वो कहाँ पर काम दिया जाता है, वुमेन ऑफन वर्क इन द गारमेंट फैक्ट्रीज या एग्रीकल्चर वर्क टाइप का जो काम होता है वो वुमेन को असाइन किया जाता है। जबकि पिछली थ्योरी में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि लो पेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारे के सारे वुमेन को दिए जाते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसी तरह से जो फीमेल की एक्सेस है रिसोर्सेज तक वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। वुमेन मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पुअर, डिपेंडेंसी सिस्टम कीप देम इन द लो इनकम वर्क विद नो जॉब सिक्योरिटी। वुमेन जो है वो क्या रहती है, क्योंकि उसकी तादाद जो है वो दुनिया की अगर ग्लोब के ऊपर हम देखें तो फीमेल जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, मेजोरिटी में होने के बावजूद जो है वो उनका जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो क्या रहती है, पुअर रहती है, जिसकी रीज़न क्या है कि उनको जो इनकी इनकम होती है वो लो होती है और इसी तरह से जो उनको जॉब्स मिलती हैं वो भी सिक्योर नहीं होती। इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है हम स्टडी करेंगे। इम्पैक्ट ऑन द सोशल एंड फैमिली, इंक्रीज वर्क बर्डन, वुमेन वर्क लॉन्ग आवर्स इन द फैक्ट्रीज एंड स्टिल डू अनपेड हाउस वर्क। वुमेन को जो है वो क्या करना पड़ता है, फैक्ट्रीज के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको काम करना पड़ता है, और इसी तरह से वो अगर घर के अंदर भी काम करती है तो वो भी जॉब जो है वो क्या है, उसकी अनपेड है। दिस लीड्स टू डबल बर्डन एंड एग्जॉशन, इसी तरह से फीमेल जो है वो क्या होती है, डबल बर्डन का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। माइग्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, मैनी वुमेन माइग्रेट टू द रिच कंट्रीज फॉर द डोमेस्टिक वर्क। इसी तरह से जब हम चीप लेबर की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जितनी भी पुअर कंट्रीज़ होती हैं यहाँ से लेबर जो है वो कहाँ जाता है, रिच कंट्रीज़ की तरफ जाता है, और वो उनको वहाँ पर लो वेजेस के ऊपर जो है वहाँ पर उनसे वो काम लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम काम जो है वो क्या होता है, डोमेस्टिक वर्क का होता है। इस तरह से उनको फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या इश्यूज उनके सामने आते हैं, दे फेस लो वेजेस, अब्यूज़, आइसोलेशन एंड जॉब इनसिक्योरिटी। इस वजह से जेंडर को जो है जो बेसिक मसला आता है वो कहाँ पर आता है, उसको लो वेजेस का आता है, इसी तरह से उसको अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, वो आइसोलेशन में चली जाती है, और इस आइसोलेशन में क्यों चली जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर है। इस तरह से उनकी जॉब इनसिक्योरिटी भी एग्जिस्ट करती है। दे रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉयर्स एंड ग्लोबल लेबर मार्केट्स, इस तरह से वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाती है किसके ऊपर, अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, वो शख्स या वो कंपनी जो उसको हायर कर रही है। इसी तरह से वो दूसरी साइड पे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ग्लोबल लेबर मार्केट के ऊपर, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो ग्लोबल लेबर मार्केट की तरफ से ही बनेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी इन जेंडर कंटेक्स्ट,
इस तरह से इस थ्योरी के ऊपर जो है वो कुछ क्रिटिसिज्म आता है, जिसको अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि टू मच फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। डिपेंडेंसी थ्योरी में जितना भी फोकस किया गया है वो किसके ऊपर फोकस किया गया है, इकोनॉमिक के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, कोर कंट्रीज़ के पास है। तो जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं या जब हम इनकम वाइज देखते हैं या जब हम उनके रिच होने की बात करते हैं, तो इट मीन कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो क्या है, किसके ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है। क्रिटिक सेज दैट इट फोकस मेनली ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड नॉट इनफ ऑन। इस तरह से उसने कुछ पहलुओं को इग्नोर कर दिया, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कल्चर है हमारे पास, इसके अलावा सोशल नॉर्म्स हैं, मैन वुमेन रिलेशनशिप विद इन द होम। हमने ये बात की है कि वुमेन जो है वो ओवर बर्डनाइज है, उसको घर में जो है वो काम करना पड़ रहा है और वो लो वेजेस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन हमने क्या किया, उनकी रिलेशनशिप को इग्नोर कर दिया। इसी तरह से वहाँ पर जो कल्चर एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से जेंडर को जो मसाइल, जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जेंडर मुस्लिम कंट्री से शिफ्ट होकर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाती है तो वहाँ पर कल्चर का डिफरेंस उसको फेस करना पड़ता है। वहाँ पर जाकर जो है वो उसको मतलब उसको लिबास में उसको प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको खाने पीने में इशूज़ आ सकते हैं। इसी तरह से वहाँ की सोशल नॉर्म्स या वहाँ की सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये तमाम मसाइल उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, इस पहलू को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया है। वुमेन्स आर नॉट ओनली विक्टम्स, इट समटाइम इग्नोर्स वुमेन्स लीडरशिप, इकोनॉमिक क्रिएटिविटी। तो एक जगह पे हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर जो है वो क्या है, सिर्फ वुमेन ही इफेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि इसकी वजह से मेल भी जो है वो इफेक्ट हो रहा है। इट समटाइम्स इग्नोर्स वुमेन्स लीडरशिप एंड इकोनॉमिक क्रिएटिविटी, और वुमेन की जो लीडरशिप की क्वालिटी है या उसकी जो इकोनॉमिक क्रिएटिविटी का काम है वो सारा का सारा क्या हो गया, इग्नोर हो गया। यानी वुमेन जो है वो लीडरशिप के काबिल नहीं रहती। डिपेंडेंसी थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड system work together to keep women in the developing countries in dependent and vulnerable positions. It shows that improving women's legal lives requirement changes both inside countries in the global economic system. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वुमेन को जो है वो क्या है, इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, और वो इनइक्वालिटीज़ ना सिर्फ उसकी अपनी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि अगर वो बाहर भी चली जाती है तो भी उसके लिए यही तमाम मसाइल जो हैं वो उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने वुमेन की डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पर जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि केस स्टडी शोइंग डिपेंडेंसी एंड द जेंडर, कि कहाँ कहाँ पर हमें जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो कोड किए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि गारमेंट फैक्ट्रीज इन द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्रोडक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज। अच्छा, जितनी भी गारमेंट की फैक्ट्रीज जो हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, या वुमेन जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जाकर बाहर की फैक्ट्रीज़ में काम करती है, तो उसको मुकम्मल तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। लोकल वुमेन डिपेंड अपॉन द ग्लोबल मार्केट फॉर द सर्वाइवल। इसी तरह से अगर ये फैक्ट्री जो है वो क्या करती है, लोकल एरिया में एग्जिस्ट करती है और वुमेन वहाँ पर काम कर रही है, तो भी वो मुकम्मल तौर पर ग्लोबल मार्केट के लिए की जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि जितनी भी ट्रेड हो रही है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर हो रही है, और वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तय करेंगे, वुमेन को उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। डोमेस्टिक वर्कर्स माइग्रेटिंग टू द गल्फ़ कंट्रीज़। अच्छा, माइग्रेशन की हमने बात की थी, तो उसमें हमने ये देखा कि लो पेड एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में माइग्रेट करके जाते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ द वुमेन माइग्रेट ड्यू टू पॉवर्टी। अच्छा, जो मेन इशू है जिसकी वजह से वुमेन माइग्रेट कर रही है वो क्या है, पॉवर्टी का उसको सामना करना पड़ता है, मतलब गुर्बत की वजह से वो क्या करती है, शिफ्ट होती है। लो वेजेस एंड सम टाइम अब्यूजिव कंडीशंस। अच्छा, जहाँ पर जाकर वो काम कर रही है वहाँ पर अमूमन उसको लो पे किया जाता है, और सम टाइम बहुत ज़्यादा अब्यूजिव कंडीशंस होती हैं जहाँ पर उसको काम करना पड़ता है। सेंडिंग कंट्रीज़ डिपेंड अपॉन द रेमिटेंस। इसी तरह से जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो इनक्रेज करती हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो चीप लेबर पर जाकर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर काम करें, क्योंकि उनके अपने मफादात होते हैं, और वो क्या देख रहे होते हैं, रेमिटेंस देख रहे होते हैं कि जो भी बंदा जो है वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से जब वो बाहर जाएगा तो बाहर से वो रेमिटेंस भेजेगा, और इस तरह से कंट्री की इकनॉमिक पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं कि कुछ फैक्ट्रीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं यूएस बॉर्डर्स के साथ, जहाँ पर मोस्टली जो है वो क्या कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। यूएस कंपनीज बेनिफिट्स फ्रॉम द चीप फीमेल लेबर, और इसी तरह से जो यूएस की कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं, फीमेल की चीप लेबर से फ़ायदा उठाती हैं। कंक्लूजन में हम देखते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी इन द जेंडर स्टडीज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द चीप
फेमिनाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड लेबर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से रिच कंट्रीज़ ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है ग्लोबल मार्केट का, इंडस्ट्री के ऊपर उसका मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, वेपन्स के ऊपर उसका मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, इसी तरह से वो जेंडर को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो फीमेल को भी उसी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको जो है वो लेबर मिल रही है, वो चीप मिल रही है, और वो लेबर को क्या करें, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वुमेन इन द पेरिफेरी आर इफेक्टेड बोथ। अब जो वुमेन है वो डबल इफेक्ट हो रही है, किसकी वजह से, ग्लोबल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से भी, और उसके अलावा जो लोकल पेट्रास्ट्रियल सिस्टम है उसकी वजह से भी वो इफेक्ट हो रही है। दिस डबल ऑपरेशन मेक द जेंडर इनक्वालिटी इन ए ग्लोबल इशू। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जेंडर इनक्वालिटी जो है वो क्या है, एक लोकल इशू नहीं है, बल्कि ये क्या है, ग्लोबल इशू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।